ओके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास 7 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें हमें बताना था कि आखिर इन गिवन फ्रैक्शंस में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें बोला जा रहा है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्रमशः में इन सभी रेशनल नंबर्स को अरेंज कर देना है, माने असेंडिंग ऑर्डर में इन सभी को अरेंज कर देना है। असेंडिंग ऑर्डर का जो अर्थ होता है वो होता है कि जो पहला नंबर होगा उससे अगला नंबर जो है उससे बड़ा नंबर होना चाहिए, और जो अगला नंबर आ गया उससे बड़ा वैल्यू जो है उससे अगला नंबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इस अनुसार से जो है तुम्हें सबसे पहले छोटा नंबर, उससे फिर बड़ा वैल्यू, फिर उससे बड़ा वैल्यू, फिर उससे बड़ा वैल्यू, इस तरीके से हमें लिखना रहता है। तो इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर देना है। और इसी के साथ जो है ये हमारा एक्सरसाइज जो 8.1 है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर तुम्हें प्रॉपर 1 बाई 1 क्वेश्चंस को विजिट करना है तो उन सभी क्वेश्चंस को तुम जो है प्लेलिस्ट के थ्रू जाके विजिट कर सकते हो, जिनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और सभी सभी वीडियोस का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आओ अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि माइनस में 3/5, माइनस में 2/5, माइनस में 1/5 जो है, इन सभी को हमें असेंडिंग ऑर्डर में आसानी से रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर्स को जो है अरेंज करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि जिनका डिनोमिनेटर छोटा सेम हो उनमें जो है कोई भी हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सिंपल हम लोग न्यूमरेटर को छोटा देख के उसे पहले रख देते हैं, फिर न्यूमरेटर उससे बड़ा देख के उससे बाद रख देते हैं, और उनसे बाद देखने के बाद उनका अगला नंबर को हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इस अनुसार से जो है हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा माइनस में 1 है, इस तरीके से अगर तुम सोचोगे कि माइनस में 1, फिर माइनस में 2, माइनस में 3, ये सभी जो है बड़े बड़े वैल्यूज हैं, इनसे बड़ा ये, इनसे बड़ा ये, तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि निगेटिव इनके साथ है, और निगेटिव जब भी किसी नंबर के साथ होगा, अगर वो बड़ा वैल्यू है तो वो उतना ही छोटा वैल्यू होगा जितना कि अगर तुम एक्चुअल में देखते कि माइनस में 3 और प्लस में 3, तो अगर तुम ये देखोगे कि दोनों वैल्यू तो सेम है, लेकिन ये वैल्यू जो है केवल नेगेटिव के साथ है और ये वैल्यू केवल पॉजिटिव के साथ है, तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों इक्वल ही तो है। तो नहीं, ये इक्वल नहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि निगेटिव का अर्थ हो गया बहुत ही ज़्यादा छोटा वैल्यू। ठीक है, इसके कंपेरिजन में अगर तुम इन सभी वैल्यूज को देखोगे तो इन सभी में बड़ा वैल्यू तुम्हें 3 देखने को मिलेगा, लेकिन निगेटिव लग जाने की वजह से ये सबसे छोटा वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, उसी अनुसार से -2 जो है, और उसी अनुसार से जो है -2 इससे बड़ा वैल्यू बन जाएगा, और -1 इससे बड़ा वैल्यू बन जाएगा। तो जैसे नंबर गिवन है तुम्हें, उसी तरीके से तुम्हें सिंपल इस तरीके का जो ग्रेटर साइन है वो लगा देने के बाद छोड़ देना है। समझ में आ रहा है? और ये तुम्हारा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। अब सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर में आखिर करना क्या है? तो सबसे पहले किसी भी असेंडिंग नंबर को अरेंज करने से पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आखिर उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो तुम इनके डिनोमिनेटर को सेम करोगे, जैसा फर्स्ट में दिया हुआ था। इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए तुम्हें मालूम होना चाहिए इन गिवन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। जैसे ही एलसीएम मालूम चलता है तुम्हें, उससे मालूम क्या चलता है कि उस गिवन डिनोमिनेटर को तुम्हें उस नंबर में चेंज करना है। और जैसे ही तुम्हारा नंबर जो है चेंज होता है, उसे जो है केवल न्यूमरेटर, तो केवल तुम्हें उनके न्यूमरेटर को देखना होता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो इस अनुसार से इनका एलसीएम जो है अगर तुम करने जाओगे 393 का, तो तुम्हें क्या मालूम चलेगा कि इनका एलसीएम तो तुम्हें आ रहा है 9 ही। ठीक है, तो 9 जब तुम्हारा एलसीएम आ गया, 3 3 9, तो ये जो है ये तुम्हें बताएगा कि उन सभी को के डिनोमिनेटर को 9 में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, बदलना है। तो आओ पहले उन्हें बदलते हैं। तो -1/3 है, इसे इसका डिनोमिनेटर हमें 9 बनाना है, तो 9 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मज़े की बात तो ये है, जितने से तुम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, उतना ही से तुम्हें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू बन गया तुम्हारा -3 और बाई में आ गया 9। सेम केस तुम्हें अगले न्यूमरेटर के साथ करना है, लेकिन इस केस में क्या है कि हमारा ऑलरेडी गिवन है 9 डिनोमिनेटर में, तो इसे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इतना ही को हम लोग छोड़ देंगे। फिर अगला वैल्यू जो है हमारा वो है -4/3।
और इसे जो है हम लोग जब नुमरेटर को देखेंगे तो ये हमारा 4 है, और डिनोमिनेटर को जब देखेंगे तो 3 है। तो डिनोमिनेटर हमें 9 बनाना है, तो इसके लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और चूंकि हम लोग डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारा माइनस में 12 बन गया, और बाई में आ गया हमारा 9। तो माइनस में अब तुम देख सकते हो कि जितना बड़ा वैल्यू रहेगा उतना ही छोटा वैल्यू रहेगा। समझ में आया? तो चूंकि ये सबसे बड़ा वैल्यू हमें दिख रहा है न्यूमरेटर का केस में, तो ये जो है सबसे पहले लिखाएगा। माइनस में 12/9 जो है ये सबसे छोटा वैल्यू हो गया। इससे बड़ा वैल्यू जो है माइनस में इससे बड़ा वैल्यू, सॉरी, इससे छोटा वैल्यू देखना चाहिए। ठीक है, तो इस अनुसार से -3 जो है इस केस में हमारा इससे बड़ा वैल्यू है। फिर -2 जो है सबसे बड़ा वैल्यू है, और इस अनुसार से जो है हम लोगों ने इसे बना लिया। अब आते हैं अपना अगले नंबर के ऊपर, जो कि है हमारा बिल्कुल डिनोमिनेटर की किसी में भी कॉमन वूमन देखने को नहीं मिल रहा है। केवल 2 और 4 में अगर तुम देखोगे तो उसमें जो है 2 कॉमन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर 7 में कंपेयर करोगे तो इनमें जैसा 3 9 के बीच में हो रहा था, उस तरीके का कोई भी रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले 7 2 और 4 को ऐसे घेर देते हैं। उसके बाद जो भी वैल्यू से लगना रहता है उसे हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तो आगे लगेगा नहीं, तो सीधा हम लोग एलसीएम लिखते हैं, और इस केस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 2 और फिर 2, तो 7 2 जा जो है तुम्हारा 14 होता है, और 14 2 जा जो है 18 होता है। तो ये होता है, सॉरी, 28 होता है। तो ये तुम्हारा 28 आ गया। और 28 जो है ये तुम्हारा डिनोमिनेटर हमें तीनों वैल्यूज़ के बनाने पड़ेंगे। तो इस केस में -3/7 जो है इसे हम लोग 4 से दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हमारा -12 बाई में 28 हो गया। फिर आएगा हमारा -3/2। -3/2 को हम लोग जब मल्टीप्लाई किए 4 से, सॉरी, इस केस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 से। क्यों 14 से मल्टीप्लाई किए हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर इस केस में 2 है, और 2 का डिनोमिनेटर जब हम लोग 28 में चेंज करेंगे तो उस केस में हमें 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा माइनस में 42 हो गया, और बाई में 28 हो गया। ठीक है, तो अब देखो, -3/4 तुम्हें दिया हुआ है। अब इससे जब तुम डिनोमिनेटर को चेंज करने जाओगे तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाके तुम्हारा जो है 28 डिनोमिनेटर बनेगा। तो इस अनुसार से ये न्यूमरेटर 21 तुम्हारा बन गया। अब देखो, मैंने बताया कि जितना बड़ा वैल्यू होगा न्यूमरेटर निगेटिव में उतना ही छोटा वैल्यू होता है। तो इस केस में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दिख रहा है? तो माइनस में 42/28 दिख रहा है। तो इसे पहले लिख लो, फिर इससे छोटा वैल्यू तुम्हें ये देखने को मिलेगा, तो इसके बाद ये लिख लो। फिर सबसे छोटा वैल्यू ये दिख रहा है, तो इस सबसे बाद में ये रहेगा। और इस अनुसार से सोचोगे तो ये सबसे बड़ा वैल्यू है, इस ये जो है इससे छोटा वैल्यू है, फिर ये सबसे छोटा वैल्यू है। तो इस तरीके से कुछ कंपैरिजन जो है गिवन फ्रैक्शंस के बीच में करके असेंडिंग ऑर्डर को लिखना रहता है। ठीक है, तो इस अनुसार से हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला वैल्यू जो है सबसे छोटा में, जैसे कि 42/28, उसे हम लोग पहले लिख लेंगे। तो माइनस में 42/28 लिख दिया। फिर इससे बड़ा वैल्यू जो है -21/28 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा वैल्यू जो है -12/28 हो जाएगा। अब अंत में जो है, जो सबसे, मतलब जो नंबर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे कि -42/28 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है -3/2 को, तो उसे लिख देंगे। -3/2 लिख दिया। फिर उसके बाद जो है हम लोग इसमें लिखेंगे कितना, ये वाला वैल्यू जो है -3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो -3/4 को हम लोगों ने लिख लिया है। फिर सबसे अंत में ये वैल्यू जो है -3/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हम लोग -3/7 लिख देंगे। और इस अनुसार से ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया, जो कि रिप्रेजेंटेशन करना था अरेंजिंग ऑर्डर के अनुसार। तो ये इसी के अनुसार ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। और इस वीडियो के ख़त्म होने के साथ ही ये एक्सरसाइज भी हमारा वीडियो सॉल्यूशन के रूप में ख़त्म होता है। और तुम्हें इन सभी क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो उनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सारे वीडियोस को तुम जो है प्लेलिस्ट के थ्रू जाके विजिट कर सकते हो, जिनका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा।
और यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और कोई और एक्सरसाइज के ऊपर अगर तुम वीडियो सोल्यूशन चाहते हो तो उनका नाम भी कमेंट कर देना, जिनके ऊपर वीडियो तुम्हें बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, तब तक के लिए बाय।